हेलो एवरीवन एंड माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया से होंगे और घर वालों को तंग नहीं कर रहे होंगे। खैर, अब पढ़ते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें। सो गाइस, आपको पता ही है जैसा कि मैं आपको हर एक चीज़, हर एक वीडियो में कुछ ना कुछ स्पेशल चीज़ देता हूँ जो कि एग्ज़ाम में रिपीटेड होती है या फिर इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, फालतू की चीज़ हम करते नहीं है क्योंकि हमें पता है इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ के ही सिलेक्शन होती है। ठीक है, तो आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो सी चीज़ें मैंने लिखी हैं ये मैंने इसके प्रीवियस वीडियो में करवा दी थी। अगर आपने नहीं देखी है तो फटाफट से जाके देख लेना। ठीक है जी, तो ये सारी चीज़ें मैंने कराई थी। ये बुक्स एंड ऑथर्स की नेम है। और सबसे ज़रूरी चीज़ आपको बताना चाहता हूँ वो ये है, इसके पहले मैंने ये चीज़ें पढ़ाई थी। आई होप ये भी आप लोगों ने देख लिया होगा। ठीक है, और पेज को थोड़ा फोल्ड करता हूँ फिर आपको समझाता हूँ चीज़। टेंशन है गाइस, इधर देखो आप, किधर फोकस करना है। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, थोड़ा सा ना इसको ऊपर कर देता हूँ। हाँ जी, अब ठीक है। देखो, जो लोग एनडी की तैयारी कर रहे हैं, बैंक की तैयारी कर रहे हैं, आरआरबी की तैयारी कर रहे हैं, डी ट्रिपल एस बी की तैयारी कर रहे हैं, CHSL की तैयारी कर रहे हैं, CGL की तैयारी कर रहे हैं और बहुत सारे एग्ज़ाम्स। अब देखो, मैंने ये सीक्वेंस में आपके लिए लिख दिया है। ठीक है, जो बच्चे, इन जो भी मेरे दोस्त, मेरे कलीग्स जो भी हों, ठीक है, बच्चे नहीं बोलूँगा यार, बच्चा बोल के ऐसा लगता है कि मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ। गाइज, आई एम जस्ट 22 ईयर्स ओल्ड। देखो इधर, पर मेरा मेरा एनडीए क्रैक है। ठीक है, और मैंने एक गवर्नमेंट एग्जाम और भी क्रैक करा हुआ है। गाइज, इधर फोकस करते हैं। पहले, सबसे पहले देखो, अगर आप किसी भी इनमें से एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपको मैं सबसे पहली चीज़ बताता हूँ। सबसे पहली चीज़, सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, आपको कंसिस्टेंट रहना है। ठीक है, कंसिस्टेंट का मतलब समझो क्या होता है। कंसिस्टेंट का मतलब होता है डेली पढ़ना। अब कई लोग बोलेंगे, अरे सर ये तो आप ज्ञान दे रहे हो, ये तो हमें पता ही होता है, कुछ नया बताओ ना। सो पार्थ, आपको नया ही बताएंगे हम। आप हमारी वीडियो में आए, आपको कुछ नया सीखने को ही मिलेगा। घबराओ मत पार्थ। स्टार्टिंग तो बेसिक्स ही करूँगा ना, एकदम से हाई फाई बोल दूंगा फिर कहोगे अरे सर समझ ही नहीं आया कुछ। देखो, सबसे पहले आपको कंसिस्टेंट डेली मतलब पढ़ना है। कंसिस्टेंट का मतलब होता है डेली किसी चीज़ को करते रहना, करते रहना। ठीक है, और दूसरी चीज़, जैसे आप जीके मेरे पास पढ़ रहे हो, ठीक है, जीएस मेरे पास पढ़ रहे हो, एक दो दिन रुक जाओ, मैथ्स भी करवा दूंगा। घबराना नहीं बिल्कुल यार। ठीक है, भरोसा रखना है मेरे पे, ट्रस्ट बना के रखना है। ठीक है, मेरे पे बिलीव रखो बस। मैं कह रहा हूँ, अगर आपको ना मज़ा आया ना तो फिर मेरे को बोल देना कि सर मज़ा नहीं आया। ठीक है, उसके बाद इंग्लिश भी करवा दूंगा। और बताओ, ठीक है, जितनी मेरे पास नॉलेज है ना मैं आपको ज़रूर दूंगा, टेंशन ना करो बिल्कुल भी। ठीक है, और आपको भी पता है कि मैं 10-12 मिनट के अंदर वीडियो खत्म कर देता हूँ, क्योंकि मुझे भी पता है कि भाई 10-12 मिनट तक ही बंदा सीरियस पढ़ पाता है, उसके बाद स्वाहा हो जाता है हर एक चीज़। ठीक है, तो देखो, सीधी सी बात करना क्या है, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इसको डेली रिवाइज़ करो। अब डेली रिवाइज़ कैसे करोगे वो बताता हूँ। एक तो होता है कि अपने नोट्स को पढ़ लो, दूसरा है वीडियो देख लो। अब आपको तरीका बताता हूँ। आपको पता है अगर आप नोट से पढ़ोगे तो अच्छी बात है, ठीक है, बट उससे क्या होगा, उससे आपको सिर्फ 40% रिवाइज होगा। लेकिन जब आप वीडियो को दोबारा देखोगे ना, आपको वो चीज़ 95% तक क्लियर हो जाएगी। क्योंकि एक स्टडी के दौरान पता लगा है, जो इंसान सिर्फ सुनते हैं, ठीक है, लिसनिंग से आपको चीज़ें जल्दी याद होती हैं। ठीक है, क्या होती हैं, जल्दी याद होती हैं। कैसे? हम लोग सॉन्ग सुनते हैं, सॉन्ग सुनते ही हैं, कौन सा लिख लिख के प्रैक्टिस करते हैं, पर हमें गाने याद हो जाते हैं। सिंपल सी बात है भाई, समझ रहे हो पार्थ। चीज़ को तरीके के साथ करो, स्मार्टली करो। ठीक है, पढ़ाई स्मार्टली तरीके से करो। कुछ नहीं करना, 10 मिनट की वीडियो है, 10 मिनट की वीडियो को देख लो, उसके बाद 2x में देख लो, ख़त्म। ठीक है, लगी बात समझ में। और नोट्स ज़रूर बना लेना। नोट्स पढ़ना है जब पेपर से 1 महीना पहले, उसके बाद नहीं समझ, वीडियो उठाई, 2x में लगाया, फटाफट फटाफट देख लिया, ख़त्म, काम कर दिया। लगी बात समझ में। ठीक है, ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करूँगा मैं। वैसे वेस्ट नहीं बोलेंगे, इसे इन्वेस्ट बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे, इन्वेस्ट। लगी बात समझ में। अब कई लिचड़ महाराज आएंगे, अरे सर सुनने से तो याद ही नहीं होता है, आप कौन सा गाना गाते हो जो हमें याद होगा। अरे यार, ऐसे बकलोल बंदे भरे पड़े ना, मैं क्या बताऊँ। देखो, सीधी सी बात है,
अब मैं तुम्हें गाना गा के तुम्हारा इंटरटेनमेंट थोड़ी करूँगा, इंटरटेनमेंट तो तुम्हें खुद ही ढूंढना पड़ेगा। और जो सीरियस बंदे होंगे, जो सीरियस बच्चे होंगे जो पढ़ने वाले, उनके लिए तो मज़े मज़े वाला लेक्चर है, ठीक है। और जिनको बोरियत महसूस हो रही है तो सीधी सी बात है भाई, पैसे खर्चो, बढ़िया कोर्स खरीदो, और क्या पता उसमें ऐसी वीडियोस मिले या ना मिले। क्योंकि आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे पास भी टाइम कम है, आपके पास भी टाइम कम है, ठीक है। तो दोनों की सिचुएशन सेम सेम ही है। तो मेरा काम रहता है कि आपको टू द पॉइंट बताना, तरीके के साथ, ट्रिक के साथ, और वीडियो बंद कर देना। और आपका भी मेरे हिसाब से ये मोटिव रहता होगा कि हाँ जी, काम की बात पढ़ के अपना टाइम बचाएं, ठीक है। क्योंकि सारा दिन पढ़ते थोड़ी रहेंगे यार, खेलेंगे भी, कूदेंगे भी, जिम भी जाएंगे, बॉडी भी बनाएंगे, ठीक है, थोड़ा सा इंस्टाग्राम भी चलाएंगे, सब कुछ करेंगे भाई। ज़िंदगी एक ही मिली है, बार बार नहीं मिलेगी ये, ठीक है। इसीलिए हर एक चीज़ करो तरीके के साथ, ठीक है जी। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ज्ञान यहीं पर हुआ समाप्त, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन सभी को राम राम।